एक था गरीब क्यूट पपी, सड़क किनारे रहता था, ना बिस्तर ना खिलौने, लेकिन उसकी पूंछ हमेशा खुशी से हिलती रहती। दूसरी तरफ था अमीर क्यूट पपी, बड़ा घर, महंगे खिलौने, फिर भी वो अकेला था। एक दिन दोनों पार्क में आमने सामने आ गए। वो दोनों एक दूसरे के तरफ देखते रह गए, फिर दोनों एक साथ खाना खाते, खेलते और समझ गए, सच्ची अमीरी पैसा नहीं, प्यार होता है। एक छोटा सा पप्पी अपने ओनर के साथ बहुत खुश था, पर एक दिन ओनर उदास हो गया, सब कुछ बदल गया। पपी चुपचाप उसके पास बैठ गया और बोला बिना शब्दों के, मैं हूं ना। ओनर ने पपी को गले लगाया और फिर जिंदगी में फिर से मुस्कान आ गई। कभी कभी एक पपी सबसे बड़ी होप बन जाता है। एक किसान अपने खेत में दाने डालता है और जाल बिछाता है। एक कबूतर दाने खाने आता है और जाल में फंस जाता है। किसान आता है, कबूतर डर जाता है, पर किसान दया दिखाता है। किसान कबूतर को आजाद कर देता है। कुछ दिन बाद वही कबूतर किसान को खतरे से बचाता है। ये पुलिस का बच्चा मजे से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा लेता है। तभी मधुमक्खियां बच्चे के ऊपर हमला कर देती हैं और बच्चा दर्द के मारे चिल्लाते हुए भागता है और बच्चा का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर बच्चा दौड़ते हुए एक बकरी के पास जाता है और बकरी अपने दूध से बच्चे को ठीक करने लगती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। रामू एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी चाची ने संभाल ली थी। हर सुबह प्यार से रामू को जगाना, उसे स्कूल भेजना और रात को कहानी सुनाना, सब कुछ चाची ही करती थीं। जब रामू बीमार पड़ता तो चाची पूरी रात जागकर उसका ख्याल रखती। एक दिन रामू ने कहा, चाची आप मेरी माँ जैसी हैं। यह सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सच में रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। बचपन की बात है, हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, श्रीनिवास। मैं जब 5वीं कक्षा में नए स्कूल में आया था, तब धीरे धीरे मेरी और श्रीनिवास की दोस्ती गहरी होती चली गई। हम रोज स्कूल से छुट्टी होने पर साथ साथ घर जाते और देखते ही देखते हमारी दोस्ती सबसे खास बन गई। समय बीतता गया और 10वीं के बाद हमारी राहें अलग हो गईं। श्रीनिवास अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गया और बाद में एक गाड़ियों के शोरूम में काम करने लगा। कुछ समय बाद घरवालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। दोनों परिवारों की सहमति से सगाई भी हो गई, लेकिन कुछ कारणों से यह सगाई टूट गई। फिर एक और रिश्ता आया। यह रिश्ता भी दोनों तरफ से मंजूर हो गया और पिछले मुहूर्त को ही शादी कर दी गई। लेकिन लड़की यह शादी नहीं चाहती थी। एक हफ्ते बाद वह अपने घर से भाग गई और पता चला कि वह किसी और को पसंद करती थी। यह शादी भी टूट गई। इन सब घटनाओं ने श्रीनिवास को अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चला गया और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद वह वापस लौटा और उसने निर्णय लिया कि वह फिर से खुद को संभालेगा और अपनी जिंदगी नई शुरुआत देगा। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आया। ये रिश्ता उसकी पसंद और लड़की की पसंद दोनों से तय हुआ। शादी हुई और आज वह अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन जो दोबारा उठ जाता है वही असली जीत हासिल करता है। और श्रीनिवास ने ये साबित कर दिया। जंगल के रास्ते चलती बिल्ली और छुआ को एक सूख चुका स्ट्रॉबेरी बैग मिलता है। छुआ हैरान होकर बोलता है, अरे, इसमें तो बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्ली बैग को देखकर कहती है, चिंता मत कर, हम इसे फिर से हरा भरा बना देंगे। छुआ छोटी सी मिट्टी की नली बनाता है जिसे पानी स्ट्रॉबेरी बैग तक आ सके। बिल्ली एक पट्टे का कप लेकर नदी से पानी भर लाती है। दोनों मिलकर स्ट्रॉबेरी बैग को हल्का हल्का पानी पायलट रहते हैं। थोड़ी देर में पट्टे खिलने लगते हैं और सूख चुकी स्ट्रॉबेरीज दोबारा लाल होने लगती है। कुछ ही पाल में बैग ताजा, चमकदार और पूरी तरह से हरा भरा बन जाता है। बिल्ली मुस्कुरा के बोलती है, देखा, मिलकर सब मुमकिन है। छुआ खुशी से उछलकर कहता है, ये स्ट्रॉबेरी वापस जिंदा हो गया।
एक दिन जंगल में बड़ी अजीब खबर फैली, चूहे की शादी बिल्ली से होने वाली थी। सारे जानवर हैरान, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाती है, शादी थोड़ी करती है। शादी के मंडप में चूहा डर डर के फेरे ले रहा था और बिल्ली मीठी मुस्कान देकर उसे और डरा रही थी। फेरों के बीच में बिल्ली बोली, डरो मत, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा प्यार करूंगी। चूहा थोड़ा खुश हुआ, पर बोला, वादा पक्का। जैसे ही पंडित ने कहा, अब आप पति पत्नी हैं, बिल्ली ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरे हो गए, पर खाना मैं बाहर से ही मंगाऊंगी। सारे जानवर जोर जोर से हंस पड़े और चूहा वही बेहोश होकर गिर पड़ा। बचपन की बात है, हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, श्रीनिवास। मैं जब 5वीं कक्षा में नए स्कूल में आया था, तब धीरे धीरे मेरी और श्रीनिवास की दोस्ती गहरी होती चली गई। हम रोज स्कूल से छुट्टी होने पर साथ साथ घर जाते और देखते ही देखते हमारी दोस्ती सबसे खास बन गई। समय बीतता गया और 10वीं के बाद हमारी राहें अलग हो गईं। श्रीनिवास अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गया और बाद में एक गाड़ियों के शोरूम में काम करने लगा। कुछ समय बाद घरवालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। दोनों परिवारों की सहमति से सगाई भी हो गई, लेकिन कुछ कारणों से यह सगाई टूट गई। फिर एक और रिश्ता आया। यह रिश्ता भी दोनों तरफ से मंजूर हो गया और पिछले मुहूर्त को ही शादी कर दी गई। लेकिन लड़की यह शादी नहीं चाहती थी। एक हफ्ते बाद वह अपने घर से भाग गई और पता चला कि वह किसी और को पसंद करती थी। यह शादी भी टूट गई। इन सब घटनाओं ने श्रीनिवास को अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चला गया और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद वह वापस लौटा और उसने निर्णय लिया कि वह फिर से खुद को संभालेगा और अपनी जिंदगी नई शुरुआत देगा। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आया। यह रिश्ता उसकी पसंद और लड़की की पसंद दोनों से तय हुआ। शादी हुई और आज वह अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन जो दोबारा उठ जाता है वही असली जीत हासिल करता है। और श्रीनिवास ने यह साबित कर दिया। बहुत समय पहले जुरासिक एम्पायर पर शक्तिशाली डायनासोरों का राज था। लेकिन एक दिन आसमान फटा और एक अग्नि ड्रैगन वाल्गोर धरती पर उतरा। जुरासिक सेना ने मुकाबला किया, पर ड्रैगन की आग के सामने सब हार गए। वाल्गोर ने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और नई जुरासिक दुनिया का राजा बन बैठा। कुछ साल बाद जंगल की छाया से एक युवा टीरेक्स निकला। अरकास असली जुरासिक राजा का वारिस। उसने गरजकर चुनौती दी, मैं अपना साम्राज्य वापस लेने आया हूँ। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आकाश में आग, धरती पर टक्कर और एक भारी गर्जना के साथ अरकास ने ड्रैगन को हरा दिया। अंत में जुरासिक साम्राज्य को उसका असली राजा वापस मिल गया। जुरासिक साम्राज्य को उसका असली। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। नाम था हरिराम। उसकी उंगलियां मिट्टी को ऐसे आकार देती थीं और कुम्हार की कला कहीं खो। हरिराम अक्सर चाक को देखकर सोचता, शायद अब मेरी कला का वक्त सच में खत्म हो गया है। तभी एक दिन गांव की स्कूल टीचर उसके पास आई। हरिराम, हमारे स्कूल में कला महोत्सव है। बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें सिखाएंगे? हरिराम ने उसकी तरफ देखा। यूं लगा जैसे पुराने घावों पर कोई ठंडी हवा चल गई हो। वह मुस्कुराया और बोला, चलो देखते हैं। अभी भी मेरे हाथों में कितनी जान है। अगले ही दिन बच्चे हरिराम के चाक के आसपास बैठ गए। जैसे ही चाक घूमने लगा, बच्चों की आंखें चमक उठीं। हरिराम ने कहा, बेटा, मिट्टी को प्यार से छुओ, वो तुम्हें वही बनकर दिखेगी जो तुम सोचते हो। एक छोटा बच्चा बोला, चाचा, मिट्टी ऐसी क्यों घूमती है? हरिराम ने मुस्कुराया, अगर मन सही दिशा में हो तो घूमता हुआ वक्त भी खूबसूरत बन जाता है। बच्चे छोटे छोटे हाथी, घोड़े, कप और छोटे फूलदान बनाने लगे। किसी का खिलौना टेढ़ा, किसी का ऊंचा, लेकिन हर बच्चे के चेहरे पर खुशी थी। एक बच्चा टेढ़ा सा कप लेकर बोला, ये मेरी मम्मी के लिए है। हरिराम ने कप को ठीक किया और कहा, ये दुनिया का सबसे अनोखा कप है। अंत में पूरा स्कूल ताली बजाता है। हरिराम मुस्कुराता है। अंत में पूरा स्कूल ताली बजाता है। हरिराम मुस्कुराता है और फुसफुसाता है,
कला कभी बूढ़ी नहीं होती, उसे बस नए हाथ चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, पर किस्मत जैसे कभी उसके साथ नहीं रहती थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। रामू हर दिन खेत में जाता और सोचता, भगवान मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। एक रात वह चिंता में डूबा अपने खेत की ओर जा रहा था कि अचानक उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। रामू नीचे बैठा और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना तांबे का घड़ा मिला जो हल्की सी चमक छोड़ रहा था। रामू की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह घड़ा आखिर है क्या। अगली सुबह वह घड़ा लेकर गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने घड़े को देखते ही कहा, बेटा यह बहुत पुरानी विरासत है, इसे सरकार को सौंपना चाहिए। ये चीजें किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। क्षण भर के लिए रामू के मन में लालच आया, आखिर इतने कठिन समय में किसी भी तरह की मदद उसके काम आ सकती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, गलत तरीके से मिली चीज कभी सुख नहीं दे सकती। रामू ने पूरा साहस जुटाकर उस घड़े को सरकारी दफ्तर में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, रामू तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। यह पुरातन वस्तु बहुत मूल्यवान है और इसके लिए सरकार तुम्हें इनाम दे रही है। रामू को एक बड़ी इनाम राशि मिली। उसी पैसे से उसने नया ट्रैक्टर खरीदा, अच्छी किस्म के बीज लिए और अपने खेतों को फिर से संवार दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहराने लगी। गांव के लोग कहते, रामू की किस्मत सच में चमक गई। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत तभी चमकती है जब इंसान मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ता। और इसी तरह एक गरीब किसान की जिंदगी बदल गई, मेहनत, सच्चाई और अच्छे